from verse First Corinthians chapter 6 verse 14, and he was going through chapter 6. और गए हफ्ते हमने देखा था किस तरह जयेश भाई के द्वारा हमने वचन को हम देख रहे थे जहाँ पर हमने पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के विषय में हम वहां पर पढ़ रहे थे. And we will spend some more time in chapter 6. I know I went through the recording of last Sunday session, and Jayesh told that we will be entering into chapter 7. We will spend some time in chapter 6, and then when Jayesh comes, he can take it to chapter 7. राइट राइट. और हम थोड़ा समय के लिए और हम लोग अध्याय 6 में हम मनन करेंगे. गया हफ्ता ऐसा था कि हम लोग शायद 7वां अध्याय में जाएंगे करके, पर फिर भी थोड़ी देर 6वां अध्याय से बात करना चाहता हूँ. And as we decided last Saturday that we will be studying, means we will be going through chapter 5, 6, and 7 again. And I was reading it again, and God was talking to me, and that's what I wanted to share with you. और गए हफ्ते में हम लोग देख रहे थे किस तरह अध्याय 5, 6 और 7 जुड़ा हुआ था, और उसमें एक ही अध्याय, उसमें एक एक बातें कार्य कर रहा था, प्रभु बात कर रहा था. इसलिए मैं दोबारा वो तीनों अध्याय को मैंने पढ़ा, और उसमें से प्रभु ने कुछ बात किया, वही मैं बांटना चाहता हूँ. As we are studying by First Corinthians, and God is blessing us really. और क्योंकि हम लोग पहला कुरिन्थियों के पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं, और इस पढ़ाई के द्वारा, अभ्यास के द्वारा प्रभु हमें आशीष कर रहा है. I will request each brother and sister to keep this Bible study in prayer, in their personal prayer also. और मैं सभी भाइयों बहनों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब लोग ये बाइबल स्टडी जो हमारा अभी ये चल रहा है पहला कुरिन्थियों का विषय में, आप प्रार्थना में बने रहे. अपना व्यक्तिगत प्रार्थना में भी इस बाइबल स्टडी का आप रखना. Because personally I feel that there is a life-changing experience I am feeling through this Bible study. क्योंकि मेरा ये मानना है कि मुझे प्रभु की ओर से एक व्यक्तिगत रीति से एक वचन पढ़ने के द्वारा उसका लाभ मुझे मिल रहा है. जीवन बदलने वाला, परिवर्तन करने वाला लाभ मुझे मिल रहा है. ओके. So I will be requesting everybody to keep it in prayer so that more people can join and more people may find blessing in it. इसलिए मेरा प्रार्थना यही रहेगा कि सब लोग इस प्रार्थना में बने रहे, और भी लोग इसमें जुड़े और इसका लाभ उठाए. So as we are studying first book of First Corinthians, और जैसा हम लोग ये पहला कुरिन्थी का पहला पुस्तक को पढ़ रहे हैं, and we saw all the problems that Apostle Paul is addressing. और हम देख रहे हैं कि वो सब बातें जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर कलीसिया में क्या क्या हो रहा है वो सब बातों का बता रहा है. At least Apostle Paul spent three chapters on the dispute of the brothers. और हम देखते हैं कि पौलुस कम से कम 3 अध्याय उन्होंने लिया जब भाइयों के बीच में जो झगड़ा और there is a division among brothers. भाइयों में जो फूट हो रहा था उस सब बात का हल निकालने के लिए 3 अध्याय में पौलुस बात किया. And then we entered into chapter 5. और उसके बाद हम लोग 5वां अध्याय में अपने प्रवेश किए थे. Chapter 1 was more or less introduction of Apostle Paul to the church, and then he takes it from chapter 2, division of the brothers, and 2, 3, and 4 he covers it beautifully. और हम देखते हैं कि पहला अध्याय में हम कुरिन्थी कलीसिया का जो शुरुआत है, जो आरंभ की बातें हैं, जो वहां पर क्या क्या हो रहा है वो बातें वहां पर बेसिक रीति से नींव डालकर बताने के बाद दूसरा अध्याय से और अध्याय 4 तक वो फूड का विषय में वहां पर वो बात किया, और बहुत अच्छा और खूबसूरत रीति से पौलुस वहां पर बात करके बताता है. And then we enter into chapter 5. और फिर हम लोग 5वां अध्याय में प्रवेश किए थे. And if we can read chapter 5 verse 1. और हम 5 का 1 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि सुनने आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं, कि एक मनुष्य अपने पत्नी के पिता के पत्नी को रखा है. Amen. He starts the chapter 5 with this that it is actually reported. और वो 5वां अध्याय शुरू करते समय में पौलुस कहता है कि सामान्य रीति से मैंने ऐसा सुना. And then he continues this till chapter 7. और फिर ये chapter 5, chapter 6 and chapter 7 is one thread. और फिर उसके बाद वो 7वां अध्याय तक यही विषय को लेकर जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 5, 6 और 7 वो एक ही धागे के समान एक ही बात को विषय में कह रहा है. Commonly which is reported to him, he is giving us the solution for it. He is replying back to the church of Corinthians for it.
और उसने सामान्य रीति में जो उसने समाचार सुना वहां पर कुरिन्थ कलीसिया का अवस्था में, वो क्या क्या सुना उस सब का वो जवाब दे रहा है। First, he addressed fornication in the church. और पहला कलीसिया में जो व्यभिचार हुआ उसके बारे में बता रहा है। He tried to explain that if there is something which is defiling the body, if there is something which is making the body impure, we must be very active, proactive toward it, and we shall judge it, and we should remove that brother out of the fellowship. और फिर वहां पर पौलुस बताता है कि अगर ऐसा कोई भी कारण, ऐसा कोई भी बात वहां पर कलीसिया में हो रहा है जहां पर कलीसिया का देह को उसका कार्य उसका इफेक्ट हो रहा हो, तो सब भाई लोग उसको शांत पूर्वक ना रहे, हल्का ना ले, बल्कि वो लोग उसको उस विषय को गंभीर रीति से लेना है और तुरंत उसको न्याय करके उस व्यक्ति को बाहर निकालना है। So that the brother may get destroyed in the body, but his spirit may be saved, and brother may repent and come back to return to the body. ताकि उसका 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 देह उसको शरीर उसका सताया जाए शैतान के हाथों ना, और उसका अंतिम दिनों में उसका आत्मा बचे, और इस तरह से जब वो बाहर निकल जाएगा तो वो पछताएगा, मन फिराएगा और वो वापस कलीसिया में जुड़ जाए। And he explained this beautifully throughout chapter 5. और वो अच्छे रीति से 5वां अध्याय पूर्ण वो बातें बताता है। Then we enter into chapter 6. और फिर हम लोग उसके बाद 6वां अध्याय में प्रवेश किए। And we can read verse 1 of chapter 6. और 6:1 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम में से किसी को यह हिया है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधार्मिक के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। So over here, the apostle Paul take the third issue. The third issue is a issue between brothers. और यहाँ पर अगला मुद्दा जो पौलुस यहाँ पर लेता है कि भाइयों के बीच में आपस में जो तकलीफ हुआ है वो बातों को बता रहा है। It's not spiritual issue. It's dealing between the brothers. और ये भले पूर्ण रीति से आत्मिक विषय ना हो, फिर भी भाइयों के बीच में कुछ अनबन हुआ है उस विषय में है। And over here, if we read chapter 6, he comes at verse 2, do you not know? Then in verse 3, do you not know? And then he comes to verse 7. और फिर यहाँ पर पौलुस वहां पर कहता है कि वाक्य 2 में क्या तुम नहीं जानते, वाक्य 3 में भी कहते हैं क्या तुम नहीं जानते, 7 में भी कहता है क्या तुम नहीं जानते, इस तरह का शब्द वापरता है। 7 में नहीं कहता, 7 में he comes with a solution. हाँ, तो 2 और 3 में क्या तुम नहीं जानते हो बोलकर 7वां वाक्य में आते समय में उसका सुझाव के लिए वो आता है। So over here there is a dispute between two brothers, and the brother has gone to the law of the land, to the court, to settle it. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दो भाइयों के बीच में जब अनबन हुआ, दोनों के बीच में शारीरिक रीति से कुछ तो झगड़ा हुआ, उस झगड़ा को वो लोग सुझाव के लिए, उसका हल निकलने के लिए, समाधान लाने के लिए वो लोग उस जगह का सांसारिक रीति का न्यायालयों में जाकर उसका हल निकालने के लिए गए। And then in verse 2 and verse 3 he say, do you not know, do you not know? Apostle Paul is trying to explain that our calling is too big, our calling is too great to get into all these petty issues. राइट, तो इसके लिए पौलुस, तो इस तरह का झगड़ा आपस में सुनने के बाद पौलुस वहां पर वाक्य 2 और वाक्य 3 में उन लोगों को बताना चाहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, इस तरह बोलकर वो कुरिन्थ कलीसिया को बताना चाहता है कि तुम्हारा बुलावट जो प्रभु ने बुलाया है वो बुलावा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा बुलावट से बुलाया है। And then he comes to verse 7, he says, already then in all, if we read, can brother read verse 7? और फिर वाक्य 7 में जब हम पढ़ते समय में हम इस तरह देखते हैं, परंतु सचमुच तुम में बड़े दोष तो है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपना हानि क्यों नहीं सहते। So he say, why do you not rather take wrong? तो पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि अगर ऐसा हो ही रहा है तो तुम लोग क्यों अन्याय आपस में सह नहीं लेते। Why do you not rather suffer yourself to be defrauded? और ऐसे तुम लोग इस विषय के लिए, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो तुम लोग ये बात को सह क्यों नहीं लेते। So over here the apostle Paul is telling that if there is a personal issue, you need to long suffer it. तो यहाँ पर इसलिए पौलुस वहां पर एक बात बताना चाहता है कि यदि अगर तुम्हारे बीच में ऐसा अनबन हो रहा है, ऐसा तकलीफ हो रहा है, तो तुम लोग उसको बर्दाश्त करना चाहिए, सहना पड़ेगा। And if we go to verse 9, he say, know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God.
और फिर वाक्य 9 में वहां पर पौलुस बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के में प्रवेश नहीं करेंगे। So he is trying to explain, and this was very beautifully explained by Brother Benzi also. और ये इस विषय में बहुत अच्छे से पौलुस यहाँ पर बताया, और भाई बेंसी ने भी इस विषय का वर्णन किया था। So when you are long suffering a brother who has done wrong with you, तो जब आप लोग एक भाई जब आपके साथ अन्याय करता है और उस अन्याय को अगर आप बर्दाश्त करते हो, तो actually you are moving toward, you are preparing yourself for that greater calling, the greater calling which is explained in verse 2 and verse 3. तो अगर यदि तुम लोग इस तरह का अन्याय होते समय में यदि तुम सह रहे हो, तो ऐसा सहने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा है? वो बड़ा बुलावट जो प्रभु ने विश्वासियों को बुलाया है, जो हम वाक्य 2 और 3 में पढ़ते हैं, उस बड़े बुलावट की ओर वो यात्रा कर रहा है, उसके ओर वो चल रहा है। Exactly. And then in verse 9, brother is saying, apostle is saying, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? So the brother who is doing wrong with you actually is moving out of the kingdom of God. राइट, तो इसके लिए और फिर पौलुस वहां पर बताता है वाक्य 9 से, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग या अन्याय करने वाले लोग प्रभु का परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होंगे? यानी कि जो व्यक्ति अन्याय करता है वो क्या कर रहा है? वो राज्य से दूर जाते जा रहा है। So means all the brothers and all the Christians should have this clear understanding that sorry. Yes, continue. No, brother, yeah. So all the Christian, all the brothers should have this understanding that our calling is a great calling, and when I long suffer a brother who has done wrong with me, I'm actually moving toward that righteous calling, toward that great calling. यस, इसके लिए हम देखते हैं, इसलिए सभी भाई बहनों को, विश्वासियों को ये अच्छी तरह से ये बोध्य होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यदि जब हमारे खिलाफ कोई भाई आए और हमारे खिलाफ कुछ बुरा करे, उसको अगर हम सह रहे हैं, तो मैं वास्तव में क्या कर रहा हूँ? मैं उस बड़ा बुलावट की ओर जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। And that brother who is doing wrong with you, you need to understand that the God is seated on the throne and he is moving moving away from the kingdom of God. और फिर और जो व्यक्ति, जो भाई तुम्हारे खिलाफ इस तरह का कार्य करता है, जो धोखा देने का काम कर रहा है, एक बात समझो प्रियो कि परमेश्वर वहां पर सिंहासन में बैठा है, और ये विश्वासी, ये व्यक्ति जो ऐसा काम कर रहा है, वो वास्तव में राज्य की दूर जाने का कार्य कर रहा है। And if we read in 9, 10 and 11 and 12, he says what kind of people cannot enter into the kingdom of God, shall not inherit the kingdom of God. और फिर अगर 9 और 10 को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो कैसे कैसे प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होंगे करके वहां पर लिखा है। And in verse 11 he comes and he says, and such were some of you. और फिर जब 11 वाक्य में पढ़ते समय में वहां पर हम कहते हैं कि वहां पर पौलुस कहता है कि और तुम में से कितने लोग ऐसे ही थे। So we were that kind of people, but now we are moving toward that great calling which is written in verse 2 and 3. यस, तो हम लोग एक समय में थे कि हम लोग इस रीति के समान के लोग थे जो संसारिक अवस्था में थे, परंतु अभी प्रभु ने हमें बुलाया है, तो हम लोग वो बुलावट की ओर हम चल रहे हैं जो 2 और 3 में लिखा है। And how we move toward that greater calling? By long suffering our brother. और ये कैसा होगा, इस विषय में अगर हम देखा जाए तो वो तब जब हम लोग हमारे भाई के साथ जब हम लोग सह रहे हैं तो। And this understanding the brother must always have. और इसलिए ये बात हमेशा हमारे भाइयों में अंदर होना चाहिए। And then after third issue, when there is a dispute between the brother, now in verse 12 we see Apostle Paul addressing the fourth issue. और फिर इस तरह का तीसरा मुद्दा वहां पर पौलुस, यानी कि भाइयों के बीच में आपस में जो विषय हुआ था, जो व्यक्तिगत रीति से हो रहा है, वो बात होने के बाद पौलुस यहाँ पर चौथा मुद्दे पे बात करता है। The fourth issue that Apostle Paul is addressing is how the third issue was how to treat your brother, and the fourth issue is how to treat yourself. तो यस, तो हम लोग तीसरा विषय में हम देखते समय में तुम भाइयों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए वो हम देखते हैं। चौथा मुद्दा जब हम 12 वाक्य से पढ़ते समय में तुम अपने आप को तुम्हें कैसे संभालना है वो हम देखते हैं। So there is a continuity. जो जिससे हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी निरंतर चल रहा है, एक निरंतर बातें साथ में चल रहा है। So over here Apostle Paul now is addressing how to treat your body.
तो इसके लिए यहाँ पर पौलुस फिर आगे चलते समय बता रहा है कि तुम्हें अपने शरीर यानी अपने देह के साथ कैसा व्यवहार करना है, but the principle remains the same. परंतु वो तत्व समान एक ही है। सिद्धांत वही रहेगा. The सिद्धांत principle is when the brother does wrong to you, you long suffer the brother. तो सिद्धांत क्या है कि यदि कोई तुम्हारे खिलाफ अगर कोई अन्याय करे, तो या भाई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो तुम्हें उसको सहना है। And the same principle applies with your body also. You और need to long suffer with your body. और ये सेम तत्व, ये सेम सिद्धांत अगर देखा जाए तो अपने विषय में भी है। यदि तुम्हारा देह अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसको भी तुम्हें सहना है। And I will spend some time over here in this जैसे subject. जैसे और मैं कुछ समय इसमें मैं लेना चाहता हूँ। And it's such a beautiful conversation we see over here from verse 12 till the end, verse 20. और फिर जब हम 12 से 20 तक पढ़ते समय में कितना अच्छा बातें हैं पौलुस वहां पर बताता है। And as I was reading chapter 6 again, Miss God started speaking to me in a new way. और जब मैं अध्याय 6 को जब मैं फिर से पढ़ रहा था तो प्रभु नया तरीके से मुझसे बात कर रहा था। So the conversation where it starts, we're dealing with the body, it starts with verse 12, and he says, all things are lawful unto me. तो और जो विषय जो अपना देह के विषय में है, जो 12 वाक्य से शुरू होता है, उसमें वहां पर वो कहता है कि 12 में की सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। And he say this twice in verse 12. You see, all things are lawful unto me, all things are lawful for me. He और say this twice. और ये 2 बार ये बात यही शब्द को वहां पर वापरता है वाक्य 12 में कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है और सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, ऐसा 2 बार कहा उसने। So in Hindi, what he say? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है. उचित Okay. है। Okay. So, miss, this is a statement which makes you really free. और ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वाक्य है जो अपने आप को आजाद करता है, That really liberates you. जो हम लोग को उस पढ़ते समय में सीधा स्वतंत्र देता है। Well, this is how you treat your body, and Apostle Paul is making a statement, all things are lawful unto me. तो जिसके लिए वो पौलुस वहां पर इस विषय में कहते समय में अपने देह के विषय में कहता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। And he ends the conversation, for you have been bought with a price, verse 20. So this glory. So he ends the conversation. He starts the conversation that all things are lawful to me, and he ends the conversation, for you have been bought with a price. और जो पौलुस ने वहां पर 12 में जो शुरू किया था कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, यानी सब मेरे लिए उचित है करके बोलने के बाद, उसी बात को वो जब 20वां वाक्य में आते समय में उस जो शब्द उसने बात करने शुरू किया था उस विषय में वो कहता है वाक्य 20 में, क्योंकि दाम देकर मोल लेकर मैं खरीदा गया हूँ। Amen. He ends it with 19 and 20 actually, where he says that your body is the temple of the Holy Ghost. और फिर वो 19 और 20 में ये वाक्य जो बात उसने शुरू किया था वाक्य 12 में वो वहां पर खत्म करता है। वो कहता है 19 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। And in verse 20 he says, you have been bought with the price. और फिर वाक्य 20 में कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। So all things are lawful to me from verse 12. तो 12 में से हम पढ़ते समय में सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। And the journey starts from there. वहां से यात्रा शुरू हुआ। And we end at verse 19 and 20, that your body is the temple of the Holy Ghost and you have been bought with the price. और फिर वो 19-20 पे वो खत्म करके कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। And we will just read verse 12 till 20. And the Apostle Paul explains this very beautifully. There is nothing more for me to add. In fact, और हो सके तो आप लोग 12 से ये 20 वाक्य भी पढ़ लेना। मैं पढ़ के देता हूँ। अच्छा, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ का नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि वो कहता है
कि वे दोनों एक तन हो गए, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। So over here, Apostle Paul is seriously, beautifully explaining things about how to deal with your body. और यहाँ पर इसलिए पौलुस बहुत सुंदर रीति से अपना देह के विषय में कैसा कार्य करना है बताता है। He is very clear that apart from fornication, you can do anything. वहां पर कहता है कि व्यभिचार को छोड़ तुम लोग और कुछ देह में तुम कर सकते हो। And this is something which there was lot of I have gone through lot of struggle in my life to understand all this thing. और फिर वो पौलुस इस विषय में ये सब बातों को समझने के लिए मैं बहुत तकलीफ से मैं गुजरा हूँ। How to treat your body. अपना देह को कैसा संभालना है। What is allowed and what is not allowed. मतलब क्या क्या हमें करना है और क्या क्या नहीं करना है। What is permitted and what is not permitted. और क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। Which type of clothes I can wear, which kind of clothes I cannot wear. किस तरह के कपड़े मैं पहन सकता हूँ और किस तरह के कपड़े मैं नहीं पहन सकता। Can I go to beauty parlor? I cannot go to the beauty parlor. क्या मैं अपने शरीर को सुंदर करने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। Can I put cream? Can I put powder? Means there are so many things that are there to how to take care of your body. और फिर हम देखते हैं कि अपने देह को संभालने के लिए हम लोग बहुत ही भारी रीति से कार्य करते हैं। क्या वो सब कर सकते हैं क्या नहीं। What kind of clothes we can wear. किस रीति का कौन सा कपड़े हम पहन सकते हैं। How we can use social media. और हम लोग किस रीति से जो सोशल मीडिया की बातें हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। I was hearing the conversation of last Sunday and brother Jayesh explained about social media also really well. और फिर मैं गया हफ्ते का संदेश को मैं यूट्यूब में मैं सुन रहा था और वहां पर भाई जयेश ने बहुत सुंदर रीति से उधर के बातों को बताया था। So I was always so much confused in this. और इसके लिए क्योंकि मैं बहुत इस विषय में मैं हमेशा संदेह में मैं रहता था। In fact, I still remember I accepted Lord in the age of 14 when I was in 9th standard. और मुझे अभी भी याद है जब मैं 9वीं कक्षा में था यानी कि 14 साल का था तब मैंने प्रभु को स्वीकारा था। And the pastor of my church is to not wear jeans. और मुझे याद है जिस कलीसिया में मैं जाता था उस कलीसिया का पास्टर वो जीन्स नहीं पहनता था। So it was a common perception in the church that you should not wear jeans. It is against the will of God to wear jeans. और ये इस रीति से कलीसिया में माना जाता था कि तुम लोग कोई भी जीन्स नहीं पहनना चाहिए क्योंकि प्रभु के लोग नहीं जीन्स पहनते। And till the age of 20 I never wear a jeans. और फिर जब तक मेरा उम्र 20 नहीं हुआ तब तक मैंने कभी भी एक बार भी जीन्स नहीं पहना था। And then I saw some other pastor from some other church wearing a jeans. और फिर थोड़े समय के बाद में दूसरा कलीसिया में दूसरा एक पास्टर को मैंने देखा वो जीन्स पहना था। And I realized, okay, we can wear jeans. तब मुझे एहसास हुआ अरे वो तो चलता है जीन्स पहन सकते हैं। So there are so much of confusion. जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कितना बातों का संदेह हमें होता है। In fact, when I see brother Jebu, brother Benzi, Finney, and all the brothers over here, I really love them. The clarity of thought they have. और फिर इसीलिए मैं भाई जेबू भाई बेंसी और भाई फिन्नी और बाकी भाइयों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों को इस विषय में बहुत क्लैरिटी अच्छी रीति से लोग जानते हैं। Because for me it was lot of struggle. क्योंकि मेरे लिए मुझे बहुत तकलीफ से गया था ये सब विषयों में। There was lot of confusion. और मुझे बहुत संदेह होता था। And this is all very thin line. You don't know what to do, what not to do. और ये एकदम एक बारीक बात है क्योंकि हम नहीं जानते कि वास्तव में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। I have heard all kind of weird argument. और मैंने बहुत से अलग अलग बातों को मैंने सुना है। Somebody will come and tell you that you can put deo, you can put perfume, you cannot put deo. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम लोग सुगंध का बातों के लिए तुम लोग परफ्यूम डाल सकते हैं परंतु डियो नहीं डाल सकते। Because
Perfume is put on the clothes, deo is put on the body. So deo is not allowed, perfume is allowed. क्योंकि आप देखते हैं परफ्यूम जो है वो डायरेक्ट वस्त्र में डाला जाता है और डियो जो है डायरेक्ट देह में लगाया जाता है, इसलिए डियो नहीं लगाना। And there is all kind of weird argument. You can put soap, you cannot put cream, you can put powder, you cannot put cream, on all those weird argument. And we are really confused because there are no clear how to make yourself clear in all this stuff, how to treat your body, how to तो take care of your body. इस तरह के विषयों में मुझे बहुत संदेह होता था, क्योंकि अलग अलग भाई लोग आके अपना अलग अलग अभिप्राय और अलग अलग बातें बोलते थे। कुछ लोग बोलते थे पाउडर डाल सकते हैं परंतु क्रीम नहीं डाल सकता, ये चीज नहीं कर सकता, वो कर नहीं सकता, देह में ये कर सकता। तो अपना देह को कैसा हमें संभालना है, ये सब विषयों में सही रीति से उसको लोगों में जवाब नहीं था। So Apostle Paul over here is addressing the issue, how to इसलिए take care of the freedom of your body. इसलिए प्रेम पौलुस वहां पर जब इस वाक्य में कहते समय में वो अपने देह के विषय में कैसे इस्तेमाल करना है, उसका स्वतंत्रता के बारे में, उसके विषय में कहता है। He starts that all things are lawful. वो कहता तो है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, But the principle lies in verse 12 only. All things are lawful. तो उसका तत्व जो देखा जाए तो वो 12 में ही वाक्य में हम देखते हैं कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, but all things are not expedient. परंतु सब मेरे लिए लाभ की नहीं। All things are not profitable for me. यानी कि सब बातें मेरे लिए लाभदायक नहीं। All things are lawful for me, सब बातें मेरे लिए उचित तो है, but I will not be brought under the power of any. परंतु मैं किसी बात के आदि नहीं होगा। So, miss, when you deal with your body, this is the principle. तो यानी कि जब अपना देह के विषय में जब कार्य करते समय में ये तत्व के आधार पर कार्य चलता है That everything is lawful, कि सब वस्तुएं उचित तो है, but all things are not profitable. परंतु सब वस्तुएं लाभदायक नहीं। All things are lawful to me, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, but I should not become addicted to anything. परंतु मैं किसी बात के अधीन होकर हाँ ऐसा ही है वैसे ही है बोलकर उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा। And Apostle Paul then explains it. He explained in verse 13, but the body is not for the fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. और इसके लिए पौलुस उसका वो 13 का आखिरी भाग में कहता है, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। So your body is for the Lord, and the Lord is for the body. तो हमारा जो देह जो है वो प्रभु के लिए है और ये प्रभु देह के लिए है। And then he tells, beautifully explain it in verse 14, God who raised up the Lord Jesus. और वाक्य 14 में कहता है कि और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया, जो प्रभु यीशु को जिलाया, raised up the body of Lord Jesus, प्रभु के देह को जिलाया था, and will also raise up us by his own power. और वो अपने ही सामर्थ्य से हमें भी जिलाएगा। So how you are going to long suffer on your body? It is by the power of the love, power of the God which raised the Lord, which resurrected Lord Jesus, will resurrect our body also. तो मेरा देह को मैं कैसा मैं सह रहा हूँ, किस बात के आधार पर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो इस आधार पर है कि परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य से जिस रीति से प्रभु का देह को जिलाया था, वो एक दिन मुझे भी जिलाएगा। And then in verse 15 he explained, your body are member of Christ. और फिर 15 में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह का अंग है। And then in verse 19 he goes and he says that your body is temple of the Holy Spirit within you. और 19 में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, and you have from God, you are not your own. जिसके और तुम परमेश्वर की ओर से हो, तुम अपने लिए नहीं। For you have been bought with a price, verse 20, for you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। And in your spirit. और आत्मा के द्वारा, जो हिंदी में यह वाक्य नहीं आया है, तुम अपने देह और आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। So this is the explanation what Apostle Paul has, that God, you are not your own, you have been bought by a price. तो इसके लिए यहाँ पर पौलुस वहां पर बताना चाहता है कि तुम्हें दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अभी अपने खुद के नहीं। That you have been bought by a price and liberated by the Lord Jesus. क्योंकि तुम्हें दाम देकर मोल लिए गए हो और प्रभु के द्वारा तुम लोग स्वतंत्र हो।
So Christ paid the price, bought you, and he liberated you. He made और you free. प्रभु ने दाम देकर, एक मोल देकर तुम्हें खरीदा है और तुम्हें आजाद कर दिया है, Okay, you can do everything. जिसकी वजह से तुम सब कुछ कर सकते तो हो। इसीलिए all things are lawful to me. इसीलिए सब बातें मेरे लिए उचित है। But what I do is I go and I surrender myself to the God by my will. परंतु मैं एक बात मैं करूंगा कि मैं अपने अपना खुद का मर्जी से मैं अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करूंगा। This is what Apostle Paul is explaining. और यही बात है, अब देखते हैं कि पौलुस वहां पर बताना चाहता है। If we read in Old Testament, if there was a slave, if the Jew have a slave, he has to free him after 6 years. अब देखते हैं कि पुराने नियम की व्यवस्था के आधार पर अब देखते समय में अगर एक यहूदी व्यक्ति, एक जू इजरायली अगर एक गुलाम को अपने पास रखता है तो 7वां वर्ष में उसको आजाद करना है। But if that slave does not want to get free and he परंतु want to stay with his owner, परंतु उस दास को, उस गुलाम को, उसको उसको आजाद नहीं होना है, उसको अपने मालिक के साथ ही रुकना है, तो he will go at the doorpost of the owner and pierce his ear. और वो क्या करेगा, उसका उसका मालिक का उसका दरवाजे के पास जाकर अपना कान को वो चुबाएगा। And this is what he is telling to the owner. This is a statement to the owner and to the society that by my free will I want to be a slave. और फिर वो यही बात वो जाकर वो जब वो उसका अपना कान को चुबाते समय में वो एक गवाही दे रहा है, वो अपना मालिक को और समाज को और दुनिया भर के लोगों को ये गवाही दे रहा है कि मुझे अभी आजाद नहीं होना है, मुझे मेरे मालिक के साथ ही रुकना है। Amen. This is what God is expecting from us. और प्रेज द लॉर्ड, इसके लिए प्रभु भी हमसे यही उम्मीद रखता है, यही चाहता है। This is how you treat your body. इस रीति से तुम अपना देह को तुम संभालोगे। You surrender your body as a member of Christ. तुम अपना देह को, क्योंकि ये प्रभु का अंग है बोलकर तुम अपने आप को देह को समर्पण करोगे। Everything is lawful to me, भले ही सब बातें उचित क्यों ना हो, but I surrender myself to the Lord. परंतु मैं फिर भी मैं अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करूंगा। The only thing is flee from fornication. Means over there, there is no liberty, there is no liberty, there is no argument, nothing. But in Hindi, I don't think so. Flee from verse 18. Does it say flee fornication? और परंतु एक बात जो वहां पर अपना देह से के विषय में कहता है कि अब व्यभिचार से तुम बचे रहो के विषय में, अंग्रेजी में पढ़ते समय में व्यभिचार से तुम भाग जाओ करके लिखा है, तो मतलब वो इसे ये एक विषय आता है अपना देह के विषय में आते समय में। व्यभिचार का जब मुद्दा आया, व्यभिचार का जब विषय आया, इसके साथ तुम समझौता नहीं कर सकते, इसके साथ तुम मिलजुल नहीं सकते। व्यभिचार आया, इससे बचे रहना ही पड़ेगा, तुम्हें इससे भागना ही पड़ेगा, उसके साथ संगति नहीं कर सकते। As in Old Testament, we see that when the Joseph was tested जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि यूसुफ जब परखा जा रहा था by his owner's wife, उसका पोतीफर का पत्नी के द्वारा, the thing that he do is he flee away. उसने यूसुफ ने तभी क्या किया, जब वो उस मोह जब उसका पत्नी ने लाया, तो पोतीफर का पत्नी लाया, तो वो तुरंत वहां से भाग गया, उधर रुका नहीं। And that's the best way to do it. और यही सबसे एकदम उत्तम बात है करना। This is the best solution. और यही सबसे उत्तम का जवाब है हमें इसमें जब कर सकते हैं। You don't test your body. अपने आप को तुम, अपने देह को तुम परखो ना। You don't test your flesh. तू अपने अपना तुम अपने शरीर का अंग किस रीति से कार्य करता है बोलकर ये ऐसा अपने आप को मत परखो। When you face fornication, you just run away. जब तुम्हारे सामने व्यभिचार आया तो तुम एक ही बात कर सकते हो, उससे वहां से भाग जाओ। You don't ponder over it. उसके विषय में तुम मनन नहीं करना, You don't think over it. उसके बारे में तुम सोचना नहीं, You just run away. तुम बस भाग जाओ। This is what Apostle Paul is saying. यही पौलुस यहाँ पर कहता है। And this is how you treat your body. और इसी रीति से तुम अपना देह को तुम संभाल रहे हो। You need to have that understand that God has bought you. क्योंकि हमें एक बात सबको समझना है कि प्रभु ने मूल दाम देकर खरीदा है। And we are the temple of the Holy Spirit. और हम लोग सब लोग पवित्र आत्मा के मंदिर है। Our body is the temple of the Holy Spirit. हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। Our body is the member of Christ. हमारा देह जो है प्रभु का शरीर का अंग है। So there are many times the question is what I can eat, what I cannot eat.
तो क्योंकि बहुत बार सवाल आता है कि मैं क्या क्या खा सकता हूँ, क्या क्या नहीं खा सकता। Because if we see that how you treat your flesh is how do you satisfy your flesh is one by eating and another is by sex. तो हम देखते हैं कि हमारे देह को, हम अपने आप को कैसा, अपने देह को हम लोग तृप्त कर सकते हैं, दो बातों में है। एक है भोजन के विषय में और दूसरा है संभोग के विषय में। So the principle remains the same, तो सिद्धांत तो अभी भी एक ही है, that we have been bought by the blood of Lord Jesus, क्योंकि हम लोग सब लोग को मूल दाम देकर खरीदे गए हैं प्रभु के लहू के द्वारा, and our body is the temple of the Holy Spirit. और हमारा देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, Our body is the member of Christ, और हमारा जो देह जो है प्रभु का शरीर का अंग है। and God who has raised up Lord Jesus is going to raise our body also through the same power of resurrection. और जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने अपने सामर्थ के द्वारा जिलाया, वही सामर्थ से प्रभु हमें भी, परमेश्वर हमें भी जिलाएगा। Amen. आमीन। I hope we have gone through. This is the fourth issue which Apostle Paul is addressing: how to deal with the freedom of our body. यस यस। और इस तरह हम देखते हैं कि चौथा बात को हम देखते हैं किस तरह पौलुस ने अपना देह के विषय में किस तरह कार्य करना है, पौलुस वहां पर बताता है। So Apostle Paul first explain how to deal with your body, and then he goes to the marriage. The और next फिर issue. यस यस, और फिर वहां पर पौलुस वहां पर छठवां अध्याय का बी पार्ट में किस तरह अपना देह को हमें संभालना है करके ये बात बोलने के बाद फिर सातवां अध्याय में विवाह के विषय में वो जाता है। I will end with this. यस यस, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise Lord, brothers. Before Jebu Achan speaks, I just want to share 10 to 15 minutes, not more than that, I'll take. यस यस, अब मैं भी और थोड़ी भाई देर विषय पर। जेबू you take rest. I will share. I will. ओह, थैंक यू। और भाई बोलने से पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ वचन बांटना चाहता हूँ। As Brother Sanjay was sharing so beautifully about the treatment that we have to take care of our body. और जैसे भाई संजय बता रहे थे अपने शरीर का किस प्रकार हमें ख्याल रखना है, And when he specified that that he had a problem with wearing jeans or not or stuff like that. और जब भाई संजय बता रहे थे करके वो बहुत अपनी कठिनाइयों से गुजरे, जीन्स पहनना चाहिए कि जीन्स नहीं पहनना चाहिए, ये सारे अलग अलग गड़बड़ी से वो गुजरे। I when went, I also had a personal conflict regarding this. और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ी कठिनाइयां थी। Because when a brother actually saw me and when he said that he came to our house and he said, I don't name that brother, but when he said that brother, you are not worthy to serve the Lord because you wear jeans. और एक भाई आया मेरे घर पे और वो भाई आके मेरे घर पे आके मुझे बोला करके, ब्रदर भाई आप योग्य नहीं हो मसीह की सेवा करने के लिए क्योंकि आप जीन्स पहनते हो। I just replied it with a smile. और मैंने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी। I just said I did not say anything to that brother. और मैंने भाई को कुछ भी नहीं कहा। I went to the Lord with prayer regarding this matter. और मैं प्रार्थना में अपने परमेश्वर के पास गया इस मामले में। And this is the word that the Lord enlightened me at that time. और यही वचन परमेश्वर ने मुझे तभी दिया था और मुझे प्रकाशित किया। Verse 19 we read. और वचन 19 में हम पढ़ते हैं, What know you not that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, and which you have of God, and you are not your own? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। Immediately when this verse enlightened me, the conflict which was in my mind went away. और जैसे ही ये परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, जो भी गड़बड़ी, जो भी कठिनाई मेरे मन में, जो भी युद्ध मेरे मन में चल रहा था, वो सब शांत हो गया। Because this verse made me realize that the Lord used that brother to make a decision whenever I choose a shirt or whenever I go out to choose something. Lord made me realize that you have to ask the Lord in prayer, even that small matter.
क्योंकि परमेश्वर ने वो भाई के द्वारा मुझे ये बात का प्रकाशन किया था, समझाया था कि एक छोटा सा शर्ट या एक टी शर्ट या कुछ भी कपड़े जब तुम खरीदते हो, तुम्हें ये बात का ध्यान रखना है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। Even though the statement that he made was foolish, और भाई ने तो ये बहुत ही मूर्खता का बात कहा था, but I just replied it with a smile because I did not have any answer at that point of time. और उस समय वो भाई को मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा करके तुम योग्य नहीं हो परमेश्वर की सेवा करने के लिए क्योंकि तुम जीन्स पैंट पहनते हो, जो एक बहुत ही मूर्ख वाक्य था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा उस समय। But I was so happy that the Lord made that instance turn in such a way that in every minute, in every selection, or in every choice that I would make thereafter, Lord gave me wisdom in that. और मैं प्रभु को सचमुच धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये परिस्थिति को इस प्रकार से इस्तेमाल किया अपने बुद्धि में कि अब जब भी कोई भी निर्णय मुझे लेना होता है, जो भी मुझे कोई फैसला लेना होता है, मैं सिर्फ इस बात का मनन करता हूँ। So as Sanjay brother was sharing regarding this, suddenly that struck my mind. तो जैसे भाई संजय बता रहे थे, अचानक मेरे मन में भी यही बात आया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। Because brothers, regarding this really shows us that our Lord is really leading us, wants to lead us in His way. और इसमें हमें सचमुच मालूम पड़ता है कि परमेश्वर हमें सचमुच मार्गदर्शन कर रहा है। Because whenever I see a brother with a long hair, I would get disappointed sometimes. क्योंकि मैं जब भी कोई भाई को देखता हूँ लंबे बालों के साथ, मैं कभी कभी निराश हो जाता हूँ। And when I see brothers who wear jeans, which is half tone or something, which is today's style, I would get actually distracted most of the times previously. और मैं कभी कोई भाई को फटा हुआ जीन्स पहनता हुआ देखता हूँ, जो आज के समय का स्टाइल बन चुका है, फटा हुआ जीन्स पहनना। मैं जो है मैं सचमुच उसमें मैं गड़बड़ी में आ जाता था। Because when I asked the Lord in prayer and with the fellowship with our brothers, I came to know that the body which the Lord has created, He has redeemed us with a price. Hello. Hello. संजय ब्रदर गया क्या? Hello, brother. I'm so sorry. I was not able to hear it. Okay, so the body the body Lord has redeemed it with a price. So परमेश्वर ने ये शरीर को दाम दे के खरीदा है। So it is the Lord who decides what you wear and what you wear not. तो ये परमेश्वर है जो निर्णय लेता है कि आप क्या पहनोगे और क्या नहीं पहनोगे। For example, when I have purchased something from a store, it is my own decision whether the treatment that I have to make of the things that I possess, or whether the things that I bought with a price. So अगर मैं एक दुकान में जाके कुछ सामान खरीदता हूँ, तो ये मेरा निर्णय है कि मैं क्या खरीदूं और क्या नहीं खरीदूं। Hello, brother, you are not able to hear me? Yeah, I was not able to hear you. तो I think जब my हम internet. दुकान में okay. I'm sorry. Yes. तो जब मैं दुकान में जाता हूँ, तो ये मेरा निर्णय है कि मैं क्या खरीदूं और क्या नहीं खरीदूं। That is why, brothers, when Jeremiah speaks, is not the Lord has the authority over the pot that how to mend that. इसीलिए जब नबी यिर्मयाह ने कहा, क्या परमेश्वर के पास वो मटके के ऊपर अधिकार नहीं है, वो बर्तन के ऊपर अधिकार नहीं है कि उसके साथ क्या करना है। Want to take it, will take Jeremiah chapter 18. हम लोग वो पढ़ेंगे यिर्मयाह का अध्याय 18 verse 6 onwards. We read the background of it.
it is in verse 4, and the vessel that he made of clay was marred in his hand of the potter. So he made it again. Another vessel has seemed good to the potter to make it. Verse 4. और हम लोगों को देखते हैं वचन 4 में, और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बासन अपने समझ के अनुसार बना दिया। See, तो यहाँ पे and हम the देखते word, हैं कुंभार बना रहा है बर्तन को, और जब वो खराब हो जाता है तो उसी बर्तन को वो अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से फिर से दोबारा बनाता है। see the word of the Lord came to me saying in verse 6, it says, O house of Israel, cannot I do with you as this potter, says the Lord? Behold, as the clay is in the potter's hand, so you are in my hand, O house of Israel. वचन 6 में यहोवा की यही वाणी है, नबी यिर्मयाह कह रहा है यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता, क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। See, here the Lord is actually claiming an authority over the house of Israel. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो इज़राइल के घराने के ऊपर अपना अधिकार जता रहा है। Why he is doing so? और परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? Because a price was paid. क्योंकि एक कीमत चुकाया गया है। Because when they were led through the wilderness, before that, out of Israel, out of Egypt, when they were redeemed, a lamb was slain at that time. क्योंकि जब वो मिस्र देश से बाहर निकाले गए थे तब एक कीमत चुकाया गया था, एक मेमना को मारा गया था, एक मेमना का लहू बहाया गया था, उसका बलिदान दिया गया था। Yes, brothers, when we understand that a price is given for even for our body, then we will be very intellectually, we will be in the spirit handling our body. और जब यही बात का एहसास हमें भी होगा कि हमारे शरीर के लिए बलिदान, हमारे शरीर को छुड़ाने के लिए, हमारे शरीर को आजाद करने के लिए, हमारे शरीर को खरीदने के लिए एक बलिदान दिया गया है, लहू बहाया गया है, तो इसका एहसास हमेशा हमारे अंदर रहेगा। Brother, are we able to realize that the body which we are living, it's not ours? क्या हम ये बात को समझते हैं कि जो शरीर में हम जी रहे हैं वो शरीर हमारा नहीं है? I mean, you are rented. उस आपको भाड़े में रखा गया है। Yes, exactly. You are living in a rent. आप भाड़ा देकर रह रहे हो। Because it is a property of someone else. क्योंकि ये किसी और की संपत्ति है। And how can you do anything against anyone else's property? और आप किसी और की संपत्ति के साथ कुछ और कैसे कर सकते हो? That is absolutely forbidden. ये पूरी तरह से मना है। Yes, brothers, this is the thing which the Lord has given, because when people will die, and when because of which they do not come into the saving knowledge of faith, and when they die, the Lord is asking that this body which you did in this body, whether good or bad, it will all be one day proven. और जो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते वो लोग भी अपने शरीर में जो भी कुछ भी करे, परमेश्वर एक दिन उनसे पूछेगा जो भी तुमने किया अच्छा या बुरा, उसका परिणाम क्या है। See, there they have to give account of. और वहां पे उनको उसका हिसाब देना होगा। See, there we have to understand when we will be coming in the Bema seat. और हमें ये बात को समझना होगा जब हम वो दया के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। Why is the Lord taking account for us? परमेश्वर हमसे हिसाब क्यों मांग रहा है? Because it is the body that has been prized by our Lord, and it is wholly and fully purchased by our Lord, and the Lord is taking account for that. क्योंकि ये हमारा शरीर जो है इसे परमेश्वर ने खरीदा है, मसीह यीशु ने उसे खरीदा है, दाम देकर अपना लहू बहाकर उसे खरीदा है, ये उसका है, इसीलिए उसका लेखा वो हमसे लेगा, उसका हिसाब वो हमसे लेगा। Just imagine, brothers, the Lord is treating our body as a temple of God. और सोचिए परमेश्वर हमारा शरीर को परमेश्वर के मंदिर के समान देखता है, In which the Holy Spirit is residing.
जिसके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। Why all these things is happening? और ये सारी बातें क्यों हो रही है? Brothers, even our body is being redeemed so that in the coming, when we read First Thessalonians chapter 5, our body will have a redemption. At that time, the body, soul, and spirit, it will be presented blamelessly. That is why. और हम लोग पहले थिस्सलुनीकियों की किताब में पढ़ते हैं 5 में कि जब वो समय हमारा शरीर को भी खरीदा गया है और वो समय पे हमें भी एक महिमा का शरीर मिलेगा, एक उद्धार का शरीर मिलेगा, उद्धार का शरीर होगा जो हमारा शरीर, प्राण और आत्मा तीनों का उद्धार होगा। See, and the very God of peace, verse 23 says, and the very God of peace sanctify you fully. And I pray, God, your whole spirit and soul and body, that means your whole spirit, your whole soul, your whole body, be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Brother, when we are raptured, और जब हमें उठा लिया जाएगा, our body will not remain here. हमारा शरीर यहाँ पे रह नहीं जाएगा। Where the body went, कहाँ जाएगा हमारा शरीर? it is transformed. वो परिवर्तन हो जाएगा। See, Philippians और हम फिलिपियों की किताब में देखते हैं chapter 3, verse 21. अध्याय 3 का वचन 21। Verse 20 onwards, we see our citizenship is in heaven, from whence और we look for our Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is even able to subdue all things unto himself. और हम लोग वचन 20 और 21 में देखते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपने शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। Yes, brothers, this is what is going to happen. ये हमारे साथ होने वाला है। हमारा दीनहीन देह को रूप बदलकर हमें महिमा का देह, महिमा का शरीर मिलने वाला है। We are going to get a glorious body, हमें एक महिमा का शरीर मिलने वाला है, a celestial body, एक which is very transparent. जो एक शरीर जो नाश नहीं हो सकता, एक शरीर जो पारदर्शी है। Why, Lord? Because it has been priced. क्यों हमें ऐसा शरीर मिलेगा? क्योंकि उसे खरीदा गया है। Yes, that is why, because we are prized, that is why we are going to get a glorious body, and this vile body will be fashioned into that glorious body according to the working of the Holy Spirit. इसीलिए क्योंकि हमें खरीदा गया है दाम देकर, इसीलिए हमारा जो शरीर है, जो पुराना शरीर है, वो परिवर्तित हो जाएगा, वो बदल जाएगा और उसके बदले एक महिमा से भरा हुआ शरीर हमें मिलेगा। Brothers, if this is so, then how much we have to take care of someone else's property when we are being rented over here? और ये बात की समझ हमें होना चाहिए कि हम जो है एक सेवक है, ये भाड़ा में खरीदा हुआ किसी और की संपत्ति है जिसका देखभाल हम कर रहे हैं। तो जब हम किसी और की संपत्ति का देखभाल कर रहे हैं, हमारा शरीर परमेश्वर का है जिसने मोल दे के खरीदा है, तो हमें कितना ज्यादा उसका देखभाल करना होगा। Yes, brothers, one day a Lord will come, and this is really going to happen. हमें सावधान रहना है क्योंकि एक दिन परमेश्वर आएगा और ये होने वाला है। We are expecting our Lord from the heaven. Why? Because our citizenship is not here. Our citizenship is in heaven. We are very much strange to this world. और हम हमारे परमेश्वर की उम्मीद करते हैं स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि हमें संसार के नहीं, हमारा जो स्वदेश है, हमारा जो नागरिकता है, वो स्वर्ग का है, हमें इस दुनिया के नहीं।
That is why Paul is making them remind that you cannot use your body for your own purposes and your own will, because it is priced very heavily, which cannot be brought by anyone else. That is why you should be very wise when you use your body. इसीलिए अपोस्तल पौल समझा रहा है कि तुम अपना शरीर का अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अपना शरीर को हल्के से नहीं ले सकते हो। ये शरीर को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा कीमत चुकाकर अपना लहू बहाकर उसको खरीदा है। ये प्रभु यीशु मसीह का खरीदा हुआ संपत्ति है और इसे पूरे सावधानी के साथ ख्याल रखते हुए तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है। That is why, brothers, we have to be very cautious dealing with this worldly matters. इसीलिए हमें इस संसार की बातों में बहुत सावधान रहना है। Because in our offices, since the past was Ganpati's all festival, so there were all idol worshippers who were working with us all. So when they bring their sweets, तो जब पिछले हफ्ते जैसे मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, वहां पे मूर्ति पूजा के और त्योहार का समय है, तो वो लोग अपना मिठाई वहां पर लेकर आते हैं। so when they give the sweets, actually the Lord will give discernment if we ask at the very moment whether to eat or not. और जब वो मिठाई देते हैं तब परमेश्वर ही हमें वो ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ की आत्मा देगा कि उसे खाना है कि नहीं खाना है। Because it is the free will of ours whether to do that or not, because that freedom is given by our Lord. ये हमारा स्वतंत्र इच्छा है और ये स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने हमें दिया है कि ये हम कर सकते हैं कि ये हमें करना है कि नहीं करना है। Apostle Paul, regarding this matter, he says, brothers, what agreement have you with the idols? What agreement has the temple of God with the idols? और यही बात अपोस्तल पौल कह रहा है कि तुम्हारी सहमति मूर्ति के साथ कैसे हो सकती है? परमेश्वर का मंदिर, जीवित मंदिर, वो मूर्ति के साथ कैसे एक हो सकता है? Because you are the temple of a living God. क्योंकि तुम एक जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। I will dwell in them. और मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगा। I will walk in them. और मैं उनके अंदर कार्य करूंगा, वॉक, मैं उनके अंदर चलूंगा। And I will be speaking in their tabernacle. और मैं उनके तंबू में बातें करूंगा। If this is happening in our daily living, brothers, how cautious we have to be with our body. और अगर ये हमारे रोजमर्रे के जीवन में हो रहा है तो हमें कितना सावधान रहना है, हमें कितना संभल कर रहना है अपने शरीर के बारे में। Yes, brothers. Amen. आमेन ब्रदर, आमेन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We were really blessed by hearing the brother speak. और हमने सचमुच बहुत आशीष पाया आज अपने भाइयों से सुन के। Any brother, if they want to share, please share. I can wait, or I can. और अगर continue कोई tomorrow भाई also. बांटना चाहता है, ब्रदर संजीव आपको कुछ बोलना है? प्रेज़ लॉर्ड, ब्रदर संजीव अभी तक आए नहीं है। अच्छा, Okay, ठीक है। हाँ। Okay, so I'm really blessed to hear the brother speaking. और मैंने सचमुच आशीष पाया आज भाइयों को सुनकर। And our Lord is such a wonderful Lord that God is using our brothers so that God wants to speak something to us, and God is using the brothers to speak to us. कि यार हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है और क्योंकि वो हमसे बातें करना चाहता है इसीलिए हमारे भाइयों का इस्तेमाल कर रहा है हमसे बातें करने के लिए। Yes, and this impact of brothers speaking, or two or more brothers speaking in the church, this impact cannot be found in one man ministry. और ये जो जिसका प्रभाव है कि दो भाई बातें कर रहे हैं, दो भाई एक ही विषय के बारे में बातें कर रहे हैं, ये कभी भी आपको एक व्यक्ति की सेविकाई में नहीं मिलेगा। Yeah, because in the worldly churches we see one man ministry. और क्योंकि संसार की कलीसियाओं में हम देखते हैं करके सिर्फ एक व्यक्ति की सेविकाई होती है। But Paul himself in 1 Corinthians is telling that when brothers are speaking, there should be at least 2-3 brothers who are supposed to speak in the church, and all should prophesy. और प्रेरित पौलुस जो है वो खुद कहता है पहले कुरिन्थी की कलीसिया में कि जब भी भाई बांटे तो 2-3 भाई गवाही देना चाहिए या बांटना चाहिए और सारे के सारे लोग भविष्यवाणी करना चाहिए।
then only it will edify the church. और इसी के द्वारा कलीसिया का जो है प्रगति होगा। And so we were seeing in of chapter 6 तो हम लोग अध्याय 6 में सीख रहे थे and how the Lord is speaking to us through chapter 6. और परमेश्वर किस प्रकार हमसे बातें कर रहा है अध्याय 6 के द्वारा। And I have shared this earlier also, and like I have told that every chapter is interlinked with each other. और जैसे मैंने पहले भी कहा है, हर अध्याय जो है वो जुड़ा हुआ है दूसरे अध्याय के साथ। When you read in chapter 5, और जब हम लोग अध्याय 5 में पढ़ते हैं, the main topic, the main point that Paul is trying to make there is सबसे मुख्य बात जो प्रेरित पौलुस कह रहा है, that is the in both chapter 5 and 6 is talking about the holiness that should be maintained in the church. और वो यहाँ पे बता रहा है पवित्रता के बारे में कि कलीसिया में किस प्रकार पवित्रता बनाया जाता है। Chapter 5 is mostly focusing on the holiness that should be maintained within the church. और अध्याय 5 में प्रेरित पौलुस बता रहा है कलीसिया में किस प्रकार पवित्रता बनाया रखना है। Chapter 6 first part is talking about the holiness that should be maintained within the brothers. और अध्याय 6 के पहले भाग में वो बता रहा है पवित्रता भाइयों के बीच में किस प्रकार रखना है। And chapter 6b part is talking about maintaining the holiness within your own body. और अध्याय 6 के दूसरे भाग में वो बता रहा है पवित्रता अपने शरीर में किस प्रकार बनाए रखना है। That is how we understand when we read chapter 5 and 6. That is how we can understand what Paul is trying to say. और इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है अध्याय 5 और अध्याय 6 में। So in chapter 5 when it's coming to the matter of maintaining holiness in the church, और अध्याय 6 में अध्याय 5 में जब प्रेरित पौलुस बोल रहा है करके कलीसिया में किस प्रकार पवित्रता बनाए रखना है, whoever believer doesn't maintain that holiness in the church, he has to be excommunicated, or there should be a judgment happening in the church. तो जो भाई कलीसिया में पवित्रता बनाए नहीं रखता है वो भाई को हमें निकालना है, उसका न्याय करना है और उसे कलीसिया से बाहर करना है। That is what we see. Paul is telling to the church in Corinth to take action against the brother who has done fornication. तो वही हम देखते हैं प्रेरित पौलुस कह रहा है कोरिन्थियों की कलीसिया में जो भाई ने व्यभिचार किया है उसको आप बाहर कर दो संगति से। But when it comes to the matter of maintaining the holiness among the brothers, with 2-3 brothers are having fellowship, लेकिन जब भाइयों के बीच में पवित्रता बनाए रखना है, जब 2-3 भाई मिलते हैं और तभी पवित्रता बनाए रखना है, so during that time we cannot use the same action which was taken in chapter 5. तभी हम वही कार्य नहीं कर सकते जो हमने अध्याय 5 में किया था। But the action is different. लेकिन अभी कार्य अलग है। That is what we can read in verse 6 of verse 1 of chapter 6. और वही हम पढ़ते हैं अध्याय 6 के वचन 1 में, क्या तुम में से किसी को ये याद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए। So see, that is what Paul here trying to make this is trying to say something that dare any of you, when if there is any matter within the brothers, among the brothers, what are you supposed to do? और यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहा है क्या तुम में इतनी हिम्मत है क्या अगर दो भाइयों के बीच में कुछ झगड़ा है, दो भाइयों के बीच में कुछ समस्या है, तब हमें क्या करना है? How dare you go to the law? और तुम में इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम संसार के न्यायालय में चले जाओ? Yeah, how dare you go to the worldly courts, and these people, they are unjust people. How dare you go there? और तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम संसार के न्यायालय में जाओ? वहां पे संसार के लोग हैं, उनके पास जाकर अपने मामलों को सुलझाओ। Because these worldly people, they are unjust people. You cannot go there to settle the matter. क्योंकि ये जो संसार के लोग हैं वो अधर्मी लोग हैं, उन अधर्मियों के पास जाके तुम अपना मामला ये नहीं कर सकते हो, अपना मामला स्थिर नहीं कर सकते हो। But if you want to settle it, you should have done it among the brothers. लेकिन अगर आपको अपना मामला सुलझाना है, आप भाइयों में बैठ के, भाइयों के साथ बैठ के आपको उसे सुलझाना है। This is a matter that is supposed to be dealt within the church. You are not supposed to go outside the church. How dare you do it? ये मामला जो है ये कलीसिया में बैठ के सुलझाने वाला मामला है। इसे बाहर लेके जाके आप कैसे बाहर लेके जा सकते हो?
Yeah, when we read in Psalms chapter 93, और जब हम लोग भजन संहिता 93 में पढ़ते हैं, verse 5, वचन 5, 93 वचन 5, तेरे चितौनियों अति विश्वास योग्य है, हे यहोवा, तेरे भवन का युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। yeah, here is telling that thy testimonies are very sure, holiness becometh thine house, O Lord, forever. So whatever तेरी गवाह testimonies that is mentioned, that is there within the church, that is a sure thing within the church, which is a strong thing in the church. और जो गवाही कलीसिया में दिया जाता है वो विश्वास योग्य है, वो पक्का है, वो मजबूत है। Yeah, so that is why we have to maintain that holiness within the house of the Lord. तो यही पवित्रता को हमें बनाए रखना है परमेश्वर के भवन में। So whatever matter comes within the church, you are not supposed to take outside. That will create unholiness. तो जो भी परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में जो भी मामला आता है, आपको घर में ही सुलझाना है उसे, आप घर के बाहर नहीं लेके जा सकते हो। So that is why Paul, he was very pissed off. He was very angry. That is why he's telling, dare any of you do such a thing. इसीलिए अपोस्तल पौल बहुत क्रोधित हो गए थे, अपोस्तल पौल बहुत ही निराश हो गए थे, इसीलिए वो कह रहा है कोई तुम में से इतना हिम्मत करेगा। So that is why we have to the test, because within the church the testimony is maintained, that is settled. It is the test through the testimonies, by fellowshipping with the brothers, it is the matter is settled there in the church. तो भाई यहाँ पे 2-3 भाई आते हैं और अपने Whatever matter is there within the brothers, when they come I just together, missed the word of fellowship in Hindi. सॉरी, अपने संगति के द्वारा दो तीन भाई जब आते हैं तो वो अपने संगति के द्वारा अपनी गवाही बांटते हैं और वो सारे मामलों को सुलझाते हैं। तो अपने संगति के द्वारा ये होता है, बाहर लेके जाके नहीं। Right. So through the testimonies, what are we doing? The testimony is established. It is made sure. It is made confirmed. Because that is how the body of Christ, the temple of God works. The body of Christ, the church works. तो गवाही के द्वारा क्या होता है? गवाही विश्वास योग्य है हमारी, उससे सारे मामले जो हम गवाही देते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, उसमें कुछ झूठ नहीं है, वो विश्वास योग्य है और उसके द्वारा हम हमारे मामलों को सुलझाते हैं। But that cannot be said the same thing regarding the worldly court. लेकिन यही बात हम संसार के न्यायालय के बारे में नहीं कह सकते हैं। Why? Because the worldly court is run by unjust people. क्योंकि संसार का न्यायालय जो है वो अधर्मी लोगों के द्वारा चलाया जाता है। That is why a believer cannot have to settle the matter. He cannot go to the court and settle it, because that is unjust, that is unholy. इसीलिए एक विश्वासी भाई जो है, धार्मिक भाई जो है, पवित्र भाई जो है, वो कभी अपने मामलों के लिए संसार के न्यायालय में नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पे अधर्मी लोग हैं। Right. So that is so we have to maintain that decorum. We have to maintain that holiness. When it comes to the matter of the church within the brothers, it should be settled within the church, within the house of God. तो ये बात को हमें बनाए रखना है, ये परमेश्वर की मर्यादा को हमें बनाए रखना है, ये कलीसिया की मर्यादा को हमें बनाए रखना है। जब भी दो भाइयों के बीच में कोई मामला है, हम बाहर नहीं जा सकते उसे लेकर, संसार के न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, हमें कलीसिया का मर्यादा को बनाए रखकर भाइयों के बीच में ही उसे सुलझाना है। That is the system, that is the order which God has given to the brothers in the church. और यही नियम है, यही परमेश्वर ने बना के रखा हुआ नियम है और यही भाइयों को करना है। So when we read from chapter 6 of verse 1 to 11, तो जब हम लोग अध्याय 6 का वचन 1 से 11 तक पढ़ते हैं, the emphasis, the burden, the thing that Paul is stressing upon is maintaining the righteousness and holiness within the brothers. तो यहाँ पे अपोस्तल पौल जो है वो कह रहा है भाइयों के बीच में अपनी धार्मिकता और अपनी पवित्रता को बनाए रखने के बारे में। So we don't know what was the issue, but what happened was in the Corinthian church that they were the believers in the church, they were starting to defraud the brothers in the church. धोखा देने लगे, defraud the brothers. यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कोरिन्थी की कलीसिया में क्या हो रहा था? यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरिन्थी की कलीसिया के भाई जो है दूसरे भाइयों के साथ भाइयों को धोखा दे रहे थे, गड़बड़ी कर रहे थे। Yeah, which is absolutely wrong. We are not supposed to do that.
और ये तो पूरी तरह से गलत है। एक भाई को कभी दूसरे भाई को धोखा नहीं देना है। That doesn't mean that he can defraud the world. उसका मतलब ये नहीं है कि वो संसार को धोखा दे सकता है। We are brothers. We are holy saints. We are holy people. We are not supposed to defraud anybody. और हम तो पवित्र लोग हैं, हम तो संत लोग हैं, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। What we see in the book of Philippians, जो हम फिलिपियों की किताब में देखते हैं, I think it's in chapter 2. Yeah, chapter 2 verse, when we read from verse 5 onwards, अध्याय 2 फिलिपियों का किताब अध्याय 2 वचन 5 से जब हम पढ़ते हैं, 5 to जैसे 7, यीशु 5 to मसीह 7. Yeah. 5 से 7 तक, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में। So sorry, brother, not that. From 2 to 4, from 2 to 4. ओके, नो वरीज ब्रदर। वचन 2 से 4 तक, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित का नहीं वरन दूसरों का हित का भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Yeah, आमीन। this is what we are supposed to do inside the church. और यही हमें करना है कलीसिया के अंदर भाइयों के साथ। Yeah, we have always esteemed other brothers better than ourselves. हम हमेशा दूसरे भाइयों को अपने से बेहतर समझे। We should not think of defrauding the brothers. We should always try to be in peace with the brothers in the church. हमें कभी भी दूसरे भाइयों को कोई भी किसी भी प्रकार का धोखा नहीं देना है, लेकिन दूसरे भाइयों के साथ शांति में बनाए रहना है। And then when we read in Romans, और फिर हम जब रोमियो की किताब में पढ़ते हैं, Romans chapter 12, रोमियो का अध्याय 12 verse 17 and 18. वचन 17 और 18, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। Yeah, so you're telling that we should not even think of doing vengeance with any other people. तो यहाँ पे वो कहता है प्रेरित पौलुस कि हमें दूसरों के साथ, दूसरे भाइयों के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। Yeah, this is talking to we have to maintain this peace peaceably with all men, including worldly people also. हमें सबके साथ शांति बनाए रखना है, मेल मिलाप बनाए रखना है। और यहाँ पे संसार के लोग भी हैं, उनके साथ भी हमें शांति और मेल मिलाप बनाए रखना है। Do not do evil with any man. Do not recompense to no man evil for evil. Do not do evil to any people. किसी के साथ बुरा मत करो। कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा मत करो, तो बुरा के बदले भी बुरा मत करो। Yeah, that is telling that you have to do this with no man. और आपको किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना है। That is including the believers also and non-believers also, worldly people also. तो यहाँ पे विश्वासी और अविश्वासी दोनों भी शामिल है। Yeah, provide things honest in the sight of all men. सब मनुष्य के सामने ईमानदारी से रहो। And then as much as possible, you have what you have to do. When I read in my translation, if it is possible, as much as depend upon you, live peaceably with all men. As much as possible, we have to do whatever capability that we have. On that capability, on that strength, we have to live peaceably with all men. और यहाँ पे लिखा है जितना हो सके उतना सब भाइयों के साथ, सब लोगों के साथ शांति और मेल मिलाप से रहो। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपनी सीमा के अनुसार, अपने अपने ताकत के अनुसार जितना हो सके उतना हमें सबके साथ शांति और मेल मिलाप बनाए रखना है। So this is how we have to maintain ourselves while we are in the world and while with the brothers. तो इस प्रकार हमें सारे भाइयों के साथ और इस प्रकार अब जब संसार में रहते हैं हमें सबके साथ बनाए रखना है। So what happened was the Corinthian people, they lost their senses. They became so evil. The saints became so evil that they started to defraud with the church, within the church itself. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरिन्थ की कलीसिया में क्या हो रहा था।
कुरिन्थ की कलीसिया के भाई इतने बुरे हो गए, इतने दुष्ट हो गए कि एक भाई दूसरे भाई को धोखा देने लगा, दूसरे भाई का नुकसान करने लगा। And then what happened to that brother who was done wrong? What did this brother do? Who the other brother did wrong to him? This brother, instead of coming and bringing the matter in the church and settling it in the church, he went to the worldly court. That is far more worse than the first brother who defrauded. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्या हो रहा है कुरिन्थ की कलीसिया में, एक भाई दूसरे भाई को धोखा दे रहा है और दूसरा भाई जिसने धोखा खाया वो ये मामले को कलीसिया में लेकर आने के बदले, भाइयों के बीच में लेके आने के बदले वो क्या कर रहा है, संसार के न्यायालय में जा रहा है कि ये मामलों का, ये जो धोखा हुआ है मेरे साथ उसको स्थापना हो, उसको सुलझाया जाए। और ये जो दूसरा भाई कर रहा है वो पहले भाई से भी ज्यादा गलत है। Yeah, so that is, so we need to understand both of them are wrong here. तो यहाँ पे दोनों भी भाई गलत है, जिसने धोखा दिया वो भी गलत है और जो भाई संसार के न्यायालय में जा रहा है उसे सुलझाने के लिए वो भी गलत है। Brothers in Christ should always have a special care for each other's interest and welfare. हर एक भाई जो विश्वासी है उसको एक खास दिलचस्पी रहना चाहिए, एक खास उद्देश्य रहना चाहिए दूसरे भाई के लिए कि उसका शांति बनाए रहे, उसका अच्छा बना रहे। Yeah, but instead of what they did, they started to go to outside the church and started to settle outside. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी भाइयों के बीच में मामला सुलझाने के बदले वो लोग बाहर न्यायालय में जा रहे, संसार के न्यायालय में जा रहे कि उसे सुलझाए। Yeah, that is the point there. Instead of being inside the church, they are going outside the church to settle. तो कलीसिया के अंदर भाइयों के बीच में उसे सुलझाने के बदले बाहर संसार के न्यायालय में वो लोग जा रहे हैं सुलझाने के लिए। And that is why Paul, in his high wisdom, he's making the brothers realize their calling and the importance, which how Sanjay brother was sharing. और यहीं पे अपोस्टल पॉल जो है वो उनको समझा रहा है कि तुम्हारी महान बुलाहट क्या है, किस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया है। Yeah, so that Paul is trying to make them realize that don't you know that the saints are supposed to judge the world. तो यहाँ पे अपोस्टल पॉल जो है वो बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि कलीसिया को बुलाया गया है, तुम्हें बुलाया गया है स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए। Verse 2. Judge the world. क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? And Paul here is using two examples of the authority that the saints will get in the coming age. He's using those two examples where Paul is trying to make the saints realize their authority there. One is judging the world and other is judging the angels. तो यहाँ पे अपोस्टल पॉल जो है वो बुलाहट का दो बात को यहाँ पे बता रहा है कि किस बुलाहट से हमें बुलाया गया है। एक है संसार का न्याय करना और दूसरा है स्वर्गदूतों का न्याय करना। Actually, these are the two actions which the saints who are called ones will do in the coming kingdom. तो ये जो दो कार्य है संत करेंगे आने वाले राज्य में। Yeah. So when it comes to the matter of judging the world, I will just take 2-3 scriptures to make us understand that this is actually a scriptural matter that we are going to judge the world. और ये जो है मैं 2-3 वचन के द्वारा ये स्पष्ट करना चाहूंगा करके ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम लोग न्याय करेंगे। Yeah. So when we read in Revelation chapter 3, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 को जब हम देखते हैं, there in verse 21 we see that God will give thrones to the overcomers. तो यहाँ पर हम देखते हैं जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। Yeah, and then what is the purpose of giving the thrones? और यहाँ पर सिंहासन देने का मकसद क्या है? That thing, the purpose of the thrones, we can see that in Revelation chapter 20 and verse 4 we see that there while sitting on the throne we will be executing the judgment. The first part of verse 4. और हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 20 का वचन 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। बस। और उनकी
तो That's यहाँ it. पर हम देखते हैं करके परमेश्वर के साथ सिंहासन में बैठ के परमेश्वर हमें न्याय करने का अधिकार दे रहा है। So we have to understand, brothers, when it comes to the matter of judging the world, this is a scriptural matter, and we will be judging the world. तो ये हमें बात को समझना है भाइयों कि जब हम संसार का न्याय करते हैं ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और हम संसार का न्याय करेंगे। Yeah, and then in the second aspect of what the brothers, what they will do, the saints will do, is that they will judge the angels. और फिर हम देखते हैं दूसरा भाग, वो क्या करेंगे, वो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? Yes. For we can read that in 2 Peter chapter 2 verse 4. और दूसरा पत्रस का अध्याय 2 वचन 4 में हम पढ़ सकते हैं। Why I am taking these verses is because I had interaction with lot of people who call themselves Christian, and when I said that we will be judging the world, they were not able to understand it. और मैं ये वचन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे मसीह लोगों से मिला हूँ, क्रिश्चियन लोगों से मिला हूँ, और मैंने जब उनको कहा कि हम संसार का न्याय करेंगे, वो लोग ये बात को नहीं समझ पाए। So when I said that we cannot be one with the world, we cannot have fellowship with the world, we cannot find solution in the world, because one day this world is going to be judged, and we are the people who's going to judge them. When I said this, they were scratching their head. और जब मैंने उनको कहा करके हम संसार के साथ एक नहीं हो सकते, हम संसार के साथ मिल नहीं सकते हैं, हम संसार और हम एक नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि उस एक समय में हम संसार का न्याय करने वाले हैं। जब मैं ये बात उनको कहा तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया और वो लोग अपना सर खुजाने लगे। That means this is something new for them. क्या उसका मतलब है ये उनके लिए एक नई बात है। And when I said that the saints will judge the angels, they were more astonished. और फिर जब मैंने उनसे कहा करके संत जो है वो स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, तो वो लोग और चकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। So then I have to take the scripture, 2 Peter chapter 2 verse 4. और दूसरा पद, फिर मुझे वो दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 4 से कहना पड़ा, क्योंकि पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। Yeah, in English when we read, they are kept there to be reserved for judgment. That is, a judgment is being reserved for them. One day the saints will judge them. तो ताकि न्याय के दिन तक उन्हें बंदी रखा जाएगा। तो एक दिन पहले से तय रखा गया है कि एक दिन उनका न्याय होने वाला है, और वो न्याय होने तक वो लोगों को बंदी बना के रखा गया है। तो कौन उनका न्याय करेगा? ये संत है जो उनका न्याय करेंगे स्वर्गदूतों का। Yeah, again in Jude chapter 1 verse 6 we see. और जूड के अध्याय 1 वचन 6 में हम देखते हैं, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। Yeah, so there also we can see that they are in everlasting chains, in reserved for the day of the judgment of the great day. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको भी चेन में बांध के रखा गया है ताकि न्याय के दिन उन्हें छुड़ाया जाए। Yeah, and then not only so that is how we can understand that even Lord is going to use the church to execute the judgment not only on the world but also upon the angels. तो परमेश्वर जो है वो कलीसिया का इस्तेमाल करने वाला है न्याय करने के लिए, सिर्फ संसार का न्याय करने के लिए नहीं, लेकिन स्वर्गदूतों का भी न्याय करने के लिए। Why I am using the scriptures is because this video is going to be posted in YouTube, and when a new person who will be looking at this video, I am giving them scriptural support so that they can understand how beautifully the church is called, to what level they are called. तो मैं क्यों परमेश्वर का वचन के द्वारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है वो YouTube में डाला जाएगा। जब YouTube में कोई नया व्यक्ति उसे देखेगा तो उसे ये बात की समझ होना चाहिए कि परमेश्वर ने कलीसिया को कितनी सुंदरता से और कितनी महान बुलाहट से बुलाया है। And in the ages to come, and in the next ages also, in all the ages, we can see that the Lord will use the church to declare His authority to all the beings, in the earthly beings also, to the heavenly beings also. Lord will use the church to execute the judgment. और हम देखते हैं कि परमेश्वर हर युग में, आने वाले युग में कलीसिया का इस्तेमाल करेगा न्याय करने के लिए।
Yeah, so that is the beauty. That is what the calling that the church is had. That one day we are going to be in that position. But how dare you go to the world and find solution for that? और यही अपोस्टल पॉल कह रहा है कि हमारी खूबसूरती, हमारी बुलाहट की सुंदरता ये है, कितनी महान बुलाहट है कि हम संसार का और स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। और अपोस्टल पॉल कह रहा है, जब तुम्हें इतनी महान बुलाहट से बुलाया गया है, तो कैसे हो सकता है कि तुम संसार के पास जाओ कि वो संसार, वो अधर्मी लोग तुम्हारा न्याय करे। Yeah, read verse 4. वचन 4 को हम पढ़ेंगे। तो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बिठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं। Yeah, see, this is the position. When we are looking through in the church, what is the world to them? They are least esteemed people. The world is least esteemed. We cannot depend upon those people who are least esteemed. The church is more honorable than the world. और यहाँ पे क्या है, कलीसिया में जो है संसार के लोग, उन्हें कुछ भी नहीं समझा जाता है, वो सबसे छोटे स्थान में है। ऐसे जो लोग जिसे कुछ भी नहीं समझा जाता है, उनके ऊपर निर्भर होकर हम नहीं सोच सकते हैं कि ये लोग हमारे मामलों को सुलझाएंगे। So that is why Paul is telling, I'm in verse 5, I'm telling this to your shame. When I'm telling all this, it is for your shame, because you are not realizing the mistake what you are doing. और यहाँ पे अपोस्टल पॉल यही कह रहा है कि ये सारी बातें मैं तुम्हें इसके लिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें शर्मिंदा करो, तुम्हें शर्म आए कि ये सब तुम नहीं कर सकते हो। And then when we read verses 5 to 7, और फिर हम वचन 5 से 7 तक जब पढ़ते हैं, in conjunction to verse 1, जो वचन 1 से जुड़ा हुआ है, we can understand that okay, we can understand that brothers have the wronged brother, the brother who has been defrauded, he has two options. तो यहाँ पर हम देखते हैं करके जो भाई who has defrauded, right? Yeah, who is being defrauded, जिसके साथ गलत हुआ, हाँ, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसको धोखा दिया गया है, वो भाई के पास ये भाई के पास दो चुनाव है, या ये भाई के पास दो ऑप्शन है। Yeah, according to verse 1 and according to verse 5 to 7, the brother who is being defrauded by another brother who defrauded him, this brother who has been defrauded, he has two options. तो ये भाई जिसके साथ धोखा हुआ है, इसके पास दो चुनाव है, वो दो कार्य कर सकता है, एक वचन 1 के अनुसार और दूसरा वचन 5 से 7 के अनुसार। Yeah, in verse 1 we saw that instead of going to the law, what you're supposed to do, you have to settle it inside the church. तो हम लोग वचन 1 में देखते हैं कि संसार के न्यायालय में जाने के बदले वो कलीसिया में आकर उसे सुलझा सकता है। Yeah, or if we read from verse 5 to 7, we can see that he has to long suffer the brother. Instead of going, he should not go anywhere, neither to court, neither to church, but bear it within himself and endure it. और वचन 5 से 7 में हम देखते हैं करके वो भाई को दूसरा चुनाव है कि वो कहीं भी नहीं जाता है, ना वो न्यायालय में, संसार के न्यायालय में जाता है, ना वो कलीसिया के भाइयों के पास जाता है, लेकिन वो उसे बर्दाश्त कर लेता है, वो उसे अपने आप में ही उसे झेल लेता है। Yeah, in 6 and 7 when we read, it is telling that what you have to do, you have to suffer the wrong and commit the matter into the Lord's hand. और वचन 6 और 7 में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग वो गलत बात को बर्दाश्त कर लेते हैं, वो गलत बात को सह लेते हैं और परमेश्वर के चरणों के सामने, परमेश्वर के सामने ये मामले को रख देते हैं। So then what in verse 8 say that no, you do not do wrong or defraud at that your brethren. और वचन 8 में लिखा है, वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। So this is talking about whom? That brother who he was supposed to bear it, but what did he do? He went to the court and he did more wrong. तो यहाँ पे ये किसके बारे में कह रहा है? ये उस भाई के बारे में कह रहा है जिसके भाई के साथ धोखा हुआ है। वो धोखे को बर्दाश्त करने के बदले वो भाई क्या करता है, संसार के न्यायालय में चला जाता है अपना फैसला, अपना मामले को सुलझाने के लिए। तो ये जो भाई है जिसके साथ धोखा हुआ है, ये और गलत कर देता है संसार के न्यायालय में जाकर। When we read 7 and 8 together, we can understand the person who is taking the who is doing the defraud and taking him to the court, he is doing more grave mistake.
तो हम लोग वो वचन 8 में समझ सकते हैं कि 7 जो और 8 भाई 7 और 8 में जो भाई के साथ गलत हुआ है, अगर वो भाई और संसार के न्यायालय में जाएगा अपना मामला सुलझाने के लिए, तो वो पहले भाई जिसने धोखा दिया उससे भी ज्यादा गलत काम कर रहा है। See, verse 7 says that now therefore there is utterly a fault among you because ye go to the law with one another. और यहाँ पे वचन 7 में हम पढ़ते हैं, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो। Yeah, and so what you so that is an utterly big fault. It is a bigger fault that the person who has done fraud. तो ये पहले गलती से भी बड़ा गलती है। वो पहला गलती वो पहला भाई का है जिसने धोखा दिया, लेकिन ये दूसरा भाई का गलती उससे भी बड़ा है जो उस संसार में चला जाता है उसका मामले को सुलझाने के लिए, What वो धोखे को सुलझाने के लिए। you were supposed to take that wrong. You were supposed to suffer that person who has defrauded you. But instead of doing that, what you did bigger blunder by taking that person to the court. और वो भाई को तुम्हें बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। वो भाई जिसने आपको धोखा दिया उसको तुम्हें बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, लेकिन आप बर्दाश्त करने के बदले आप क्या करते हो? आप संसार के न्यायालय में चले जाते हो उसका हल ढूंढने के लिए, उसको सुलझाने के लिए। So Paul, he was very much hurt by first of all, he was already hurt when the brothers was defrauding in the church. और अपोस्तल पौल बहुत दुखी हो गया। पहले तो उसे ये बात का दुख था कि कलीसिया के भाई एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। But then when he found out that this person who got the blame, who felt that he was defrauded, what did he do? Instead of settling it, instead of bearing it, he is taking that person who frauded him, he's taking it to the church. That is much more worse. He's taking it to the church. Or He's taking to the court. Sorry, he's taking to the worldly court. और यहाँ पे हम देखते हैं करके वो जो दूसरा भाई जो है वो उसे बर्दाश्त करने के बदले, उसे सहन करने के बदले वो क्या कर रहा है? संसार के न्यायालय में जा रहा है उसे सुलझाने के लिए। वो पहले भाई से भी बड़ा गलती कर रहा है। पहले भाई ने धोखा दिया, उससे भी बड़ा गलती कर रहा है क्योंकि वो संसार के न्यायालय में जा रहा है उसे सुलझाने के लिए। So then Paul in verse 9 is telling that don't you not know the people who does unrighteous. This verse 9, he's telling it to that person who is taking the wrong brother to the court. What he's telling, don't you know this person who has done wrong to you, this unrighteous act, because of this unrighteous act, he cannot inherit, he cannot get the benefit of the kingdom of God. और ये वचन 9 में प्रेरित पौलुस जो है वो दूसरे भाई को बोल रहा है जिसके साथ धोखा हुआ है। वो बोल रहा है पहला भाई जिसने तुझे धोखा दिया, क्या तुम नहीं जानते हो कि अन्यायी और लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? बस वो बता रहा है अपोस्तल पौल दूसरे भाई को जिसके साथ धोखा हुआ है, क्या तुम नहीं समझते हो जो पहला भाई जिसने तुमको धोखा दिया है वो धोखा देने के कारण वो परमेश्वर के राज्य का वारिस से निकल जाएगा। Yeah. When it means that inherit means it's not about the matter of entering the kingdom of God. और यहाँ पे जब हम लोग कहते हैं वारिस होगा, परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा, उसका अर्थ ये नहीं कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। Whoever is born again will all enter the kingdom of God. जो जितने ने दोबारा जन्म लिया है हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। But when it comes to the matter of inheriting, there will be certain things that we will inherit in the kingdom of God after entering. लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद कुछ चीजें होगी, कुछ बातें होगी, कुछ संपत्ति होगा, कुछ पदवी होगा, कुछ स्थान होगा जिसके हम वारिस बनेंगे, जिसको जो हमको मिलेगा। Among that, the first group who will not get inheritance of the kingdom of God is the unrighteous believers. तो उसमें से सबसे पहला झुंड जिन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा वारिस होने के लिए वो है अधर्मी मसीही लोग। Yeah, so we need to understand. So this brother who is taking the other frauded brother to the court, instead, if you had bared it, if you had suffered for it, then that would have been much better. Amen. और यहाँ पे जो दूसरा भाई जिसके साथ धोखा हुआ है, अगर वो धोखे को बर्दाश्त कर लेता, अगर वो पहले भाई को संसार के न्यायालय में नहीं लेके जाता, उसको सहन कर लेता, तो वो ज्यादा उसको परमेश्वर के राज में बड़ा वारिस मिलेगा, बड़ा स्थान मिलेगा। Because why is this brother taking the other brother who has frauded him to the court?
और क्यों वो ये दूसरा भाई पहले भाई को न्यायालय में लेके जा रहा है जिसने उसको धोखा दिया? Because he wants vengeance. क्योंकि उसको उसका बदला चाहिए। Yeah, he wants vengeance. So in order to get the vengeance, he's taking to the court. But what क्यों? do we read in Romans 12:19? और उसको बदला चाहिए, इसके लिए वो संसार के न्यायालय में लेके जा रहा है। लेकिन रोमियो के अध्याय 12 वचन 19 में हम पढ़ते हैं, ए प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु Yeah. कहता है, मैं ही बदला दूंगा। Yes. See what the Lord is telling. Vengeance is the Lord's. It is the Lord who will take the vengeance. But believers, you are not supposed to take vengeance. और परमेश्वर का काम है बदला लेना। हम विश्वासी लोग कभी किसी बात के लिए, किसी चीज से, अविश्वासी से भी बदला नहीं ले सकते। Right. So, but what we are supposed to do, instead, dearly brothers, not avenge for yourself. तो हमें क्या करना है? Dearly brothers, not avenge yourself. तो मेरे भाइयों, आप बदला नहीं लेते हो, but rather give place unto wrath. परंतु क्रोध को अवसर दो। Yeah, how this will happen? How we will give place to the wrath? और हम कैसे क्रोध को अवसर देंगे? When we bear it faithfully, when we endure it, whatever things that is happened wrong to us, if we endure it, what will happen? The wrath of God will be heaped up upon that person. और कैसे होगा ये? कैसे हम क्रोध को अवसर देंगे? जब हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे ना, जब हम उसे सह लेंगे, वो भाई को जिसने हमें धोखा दिया है, हम परमेश्वर के क्रोध को अवसर देंगे। आमेन। So what will happen when this brother who has done this wrong to me, if I bear it, instead of taking vengeance, if I will not say like how Abel said, he took the vengeance, Lord, take the vengeance of the blood that is happened to me, and you take vengeance on Cain. How Abel said, instead of not doing that, but if you are bearing it, what will happen? Lord will heap up the wrath that was built up because of the mistake that brother did, and he will take the vengeance. The Lord will take the vengeance upon that brother or any person. और क्या होगा अगर आप बदला नहीं लोगे अपने भाई से, और आप उसे बर्दाश्त कर लोगे, आप उसे सह लोगे, तो जैसे केन और आबेल के इस केस में था, आबेल का लहू ने परमेश्वर को दुआई दिया और उसने बदला मांगा। उसने परमेश्वर से कहा कि बदला लो केन से मेरे लहू के विरोध में। तो परमेश्वर को मौका नहीं मिलता है। अगर हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम सह लेंगे, परमेश्वर के क्रोध को मौका मिलेगा। परमेश्वर अपने क्रोध में जो हमारे साथ गलत हुआ है, जो हमारे साथ बुरा हुआ है, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, उसका बदला लेंगे। Yeah, that is why Lord is telling that blessed are you if you are reviled, and if you are in Matthew chapter 5, this is talking about believers, non-believers doing to the believers, but I'm just taking the verse to understand. Blessed are you if they are persecuting you for my name's sake. और मत्ती का अध्याय वचन 11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। Yeah, so at that time what we are supposed to do, we have to endure it, we have to bear it. तो उस समय में हमें क्या करना है? उस समय में हमें बर्दाश्त कर लेना है, उस समय में हमें सह लेना है। Only then you are blessed, or else you are not blessed. और तभी ही हम आशीषित है, तभी ही हम धन्य है, वरना हम धन्य नहीं। And at that time what we are supposed to do, rejoice and be exceedingly glad, for great is our reward in heaven. और हमें उस समय क्या करना है? हमें आनंद मनाना है, हमें सचमुच वो बात का आनंद मना के खुशी मनाना है, क्योंकि स्वर्ग में उसका पुरस्कार बहुत बड़ा है। Yeah, but then what about the person who did the wrong to you? लेकिन जो व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसका क्या होगा? Since you did not take the vengeance, the Lord will take the vengeance. क्योंकि तुमने बदला नहीं लिया, परमेश्वर इस कारण उसका बदला लेगा। So that is why brothers, within the church, when what happens that it is a most blessed thing what we are supposed to do. If anything does wrong to you, you are supposed to bear it, you have to endure it, rather than taking it to the church and settling it, rather than taking it to the worldly court and settling it. If you settle it within yourself without telling anybody, you are more blessed person. और
आपको बस आपके साथ जब गलत होता है, आपके साथ जब बुरा होता है, आप उसके किसी के सामने नहीं लेके जाते हो, आप अपने अंदर ही उसे बर्दाश्त कर लेते हो। ना संसार के न्यायालय में जाते हो, ना कलीसिया में भाइयों के पास जाते हो, लेकिन खुद बर्दाश्त करके उसे झेल लेते हो। तब क्या होता है? आप सचमुच परमेश्वर के नजर में आशीष पाते हो, आप सचमुच परमेश्वर के नजर में धन्य हो। I will just take 5-10 minutes and I will just finish the first part till verse 11. और वचन 11 का भाग को मैं खत्म करूंगा, सिर्फ 5-10 मिनट और लूंगा। Then after that, in verse 9, what is telling that know ye not that unrighteous will not inherit the kingdom of God. और वचन 9 में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। So after he was telling about that person who defrauded you. और यहाँ पे वो कह रहा है वो व्यक्ति के बारे में जिसने तुम्हें धोखा दिया। Yeah, he's talking about that brother who made fraud to you. He's telling that this type of unrighteous act, there will be a punishment. This unrighteous act will not enter into the kingdom of God. और यहाँ पे वो प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि ये अन्यायी, ये जो गलत काम किया है, वो व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा परमेश्वर के राज्य में। वारिस नहीं बन पाएगा। वारिस नहीं बन पाएगा। He has already entered, but he will not inherit. That they will not be getting blessing in the kingdom. और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो करेगा, लेकिन वो कुछ वारिस नहीं बन पाएगा, वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा परमेश्वर के राज्य में। After this, he is telling, but be deceived not. Be not deceived. और वो आगे कहता है, धोखा न खाओ। Because then verse 9 and 10, there are other group of people also, that is the certain actions and things that is practiced in the church. Even these type of action doing believers will also not inherit the kingdom of God. और बाकी वो फिर आगे वो बताता है अलग अलग कार्य के करने वाले लोग भी है, और वो कह रहा है कि ये कार्य करने वाले लोग भी परमेश्वर के राज्य में कुछ भी वारिस नहीं पाएंगे। So this is a very sad thing, because this is a common characters of group of people that is there in the society itself. और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये हमारे समाज में एक सामान्य प्रकार के लोग हैं जो हमारे बीच में ही रहते हैं। Yeah, these type of people, fornicators, idolaters, adulterers, then abusers, thieves, covetous, all these people are common in the society of Corinthian people. तो कोरिन्थिया के समाज में ये इस प्रकार के लोग, वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रगामी, लुच्चे, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, ये एक सामान्य प्रकार के लोग थे उस समाज में, कोरिन्थिया के समाज में। This Corinthians, we can see that it is located in the part, it is under the Greek control. और हम देखते हैं कि ये कोरिन्थियो जो है वो यूनानी लोगों के कब्जे में था। Because most of the Greek ideologies were influenced in Corinth. और यूनानी लोगों के बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारा सोच वहां पे कोरिन्थियो लोगों ने अपनाया था। In Colossians chapter 3 verse 5 to 7 also when we read, और कोरिन्थियो का अध्याय 3 वचन 3 से 5 तक जब हम पढ़ते हैं, Colossians chapter 3 verse 5 to 8. माफ करना, कोलोसियों का अध्याय 3 वचन 5 से 8 तक। Yeah, there also we can see the Colossians also is another, it's in a different location, but they are also highly influenced by the Greek knowledge people. और हम लोग देखते हैं कि कोलोसिया ये दूसरा स्थान है, दूसरा जगह है, लेकिन ये कोलोसिया का जो स्थान है वो भी यूनानी लोगों के कब्जे में है। यूनानी लोगों के सोच और सिद्धांत का बहुत प्रभाव वहां पे भी हम देखते हैं। Here I'm showing you a map. In this you can see what this is the type, the location. This is the location of the churches during those time. और अब मैं आपको ये जो नक्शा दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये सारी कलीसिया का स्थान है। Here we can see Corinthian church. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कोरिन्थियन की कलीसिया, And here is the लाल मार्क किया गया। Yeah, here we see the Colossians church. और यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरे जगह पे कोलोसिया की कलीसिया। And what we read in Colossians also, we can see the same group type of people that is living in the society. और हम लोग देखते हैं कि कोलोसियन के समाज में जो लोग थे, कोलोसिया के शहर के लोग जो थे, वो काफी सामान्य थे कोरिन्थियन के लोगों के समान। Right. And then when we read in Romans also, और फिर हम लोग जब रोमियो में भी पढ़ते हैं, when we come to Romans chapter 1, और रोमियो का भी अध्याय 1 को जब हम देखते हैं,
from 19 onwards till the last till verse 32 when we read, और 19 से 32 तक जब हम पढ़ते हैं रोमियो का अध्याय 1, there also we can see the same type of group of people who are evil people. और हम लोग देखते हैं वहां पे भी समान प्रकार के लोग हैं जो दुष्ट लोग हैं. Yeah, there also we can see they worship idols, they worship other human, they have relationship, man is having relationship with man, woman is having relationship with woman, they are all against God, they are doing all evil things against God. और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी वे उसी प्रकार के लोग हैं. यहाँ पे एक पुरुष जो है दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाता है, एक स्त्री जो है वो दूसरे स्त्री के साथ संबंध बनाती है. उसी प्रकार के लोग हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं. So then when we come back to the map, और फिर जब हम वापस नक्शा को देखेंगे, see first we saw Corinthians here, और पहले हमने कोरिन्थियों को देखा यहाँ पर, which is under the influence of Greek understanding, जो यूनानी के सोच के अनुसार है. and then we can see Colossians here, और फिर हम लोग कोलिशियों को देखते हैं, which is again with the same Greek influence people. और वहां पे हम देखते हैं कि कोलिशिया का जो स्थान है वो भी यूनानी के सिद्धांत से काफी प्रभावित है. And then we see the church in Rome, which is in Romans, that is to the extreme left of your screen, Rome. और फिर हम देखते हैं रोम की कलीसिया जो आपके नक्शे के एकदम बाएं साइड में है. Yeah, this Rome is under the influence of the Roman government. और रोम जो है वो रोमियो साम्राज्य के अधीन में है. So no matter whichever location that you receive, these are all coming in different location. These are practically different continents, we can say, different states, different countries. और हम कह सकते हैं कि ये सब अलग-अलग शहर, अलग-अलग देश, अलग-अलग कॉन्टिनेंट में है. Yeah, this is actually representing the entire globe. और ये असल में हम देख सकते हैं ये पूरा नक्शा, ब्रह्मांड को, पूरा नक्शा को, पूरा दुनिया को दर्शाता है. Yeah, so during the time when Paul was living, whatever things we read in Corinthians, Colossians and Rome, this is the common society people, this is the mentality of the society that is living in during those times. और हम लोग जो प्रेरित पौलुस के समय में जो भी हम लोग कोरिन्थ की कलीसिया में, कोलिशिया की कलीसिया में और रोम की कलीसिया में पढ़ते हैं या पत्र में पढ़ते हैं, ये सब उस समाज का मानसिकता थी. उस समाज के लोग इस प्रकार के होते थे. So that is what Paul is trying to say here in First Corinthians. और यही प्रेरित पौलुस कह रहा है पहले कोरिन्थियों में. So all this type of group of people, fornicators or adulterers or idolaters, all this can be found in not only in Corinthians but in Colossians also and in Romans also. In the entire world, this was the common behavior of people, mentality living in the people. तो यहाँ पे मूर्ति पूजक लोग, लुच्चे लोग, वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, पियकर, इस प्रकार के लोग जो है सिर्फ कोरिन्थियों के जगह में, स्थान में ही नहीं थे, पर उसी प्रकार के लोग कोलिशियन में भी थे, कोलिशिया में भी थे, और उसी प्रकार के लोग रोम में भी थे. That is why Paul is trying to tell that all this kind of people, now what happened, they are also coming to the church also. और हम लोग देखते हैं कि ये सारे इस प्रकार के लोग अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कलीसिया में भी आ रहे हैं. They are not leaving their character, they are still coming in their old character and they are coming. और ये लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे, ये लोग अपना चरित्र नहीं छोड़ रहे, अभी भी अपने पुराने स्वभाव और पुराने चरित्र के हिसाब से ही कार्य कर रहे हैं. Yeah, this type of, if you call themselves believer, if they are born again believers, and if they are still coming in their old character, Paul is telling, do not be deceived. Even they also shall not inherit the kingdom of God. और अगर ये सारे लोग दोबारा जन्म लेने के बाद भी अपने पुराने चरित्र के हिसाब से, अपने पुराने मनुष्यत्व के हिसाब से जी रहे हैं, तो प्रेरित पौलुस कह रहा है, धोखा मत खाओ, तुम धोखा मत खाओ, तुम समझो करके ये लोग वो नहीं है जो परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे. Right. Then Paul in verse 11 is trying to say that you were also, some were also like you only. You were also like this also. और फिर वचन 11 में प्रेरित पौलुस कह रहा है कि एक समय में तुम भी इसी प्रकार थे. Yeah, but then what is Paul is trying to say something here. But then there are certain criteria, there are certain incident that happened in your life. और फिर वो प्रेरित पौलुस कह रहा है कि कुछ तो हुआ तुम्हारे जीवन में. Yeah, in English when we see, that is the right order that is given in English. और हम लोग जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो बराबर से लिखा गया है.
So what he have tried to say is that what happened, some of you were like this, which is mentioned above. और वचन 11 में वो कहता है कि तुम में से कुछ लोग तो वैसे ही थे जो वचन 9 और 10 में लिखा है, जिस प्रकार के लोग. But then what happened? लेकिन बाद में क्या हुआ? You were washed. आपको धोया गया. That means you got born again and then you were baptized. उसका अर्थ है आपने दोबारा जन्म लिया और पानी का बपतिस्मा लिया. And then you were sanctified. Now you are a people that is separated for the Lord. और फिर तुम्हारा शुद्धिकरण हुआ या तुम्हें पवित्र ठहराया गया. That means you are now separated for the Lord. You can only do things which is pertaining to God only. और उसका अर्थ है कि तुम्हें परमेश्वर के लिए अभी अलग किया गया हुआ लोग हो तुम. अभी जो भी कार्य तुम करते हो उससे परमेश्वर के लिए करते हो. Yeah, and you are also justified. और तुम धर्मी ठहराए जाते हो. Justified means that Lord will not remember your early actions which you have done, but you are so pure, you are so holy that as if you have done nothing before. और धर्मी ठहराने का अर्थ है परमेश्वर तुम्हारे अतीत, तुम्हारे भूतकाल से कोई भी बात, कोई भी कार्य, कुछ भी चीज याद नहीं रखेगा. तुम्हें परमेश्वर एक पवित्र व्यक्ति के रूप में धर्मी मानेगा. Yeah, in the name of Lord Jesus and by the Spirit of our God, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के कार्य से you are washed, sanctified and justified. तुम्हें धोया गया है, तुम्हें शुद्ध किया गया है और तुम्हें धर्मी ठहराया गया है. Therefore, now we cannot be like the worldly people, how they are living. We cannot be like them. इसीलिए अभी हम संसार के लोगों के समान नहीं रह सकते हैं. हम संसार के लोगों की तरह नहीं रह सकते हैं. So that is why we have to maintain the brotherly love among the saints. इसीलिए हमें संतों के बीच में वो भाइयों का प्यार को बनाए रखना है. And then after that, Paul is through chapter verse 12 always he's trying to say that you have to also maintain this holiness when it comes to the matter of your own body. और फिर वचन 12 में हम देखते हैं करके पौलुस कह रहा है कि यही पवित्रता को, यही धार्मिकता को, यही शुद्धिकरण को आपको बनाए रखना है अपने शरीर में भी. Yeah, which already Brother Sanjay and Brother Bensi beautifully shared. जो मैंने और भाई बेंजी ने ऑलरेडी आपके साथ बांटा है. So may the Lord help us to give us a clear understanding of how we are supposed to live a proper Christian life. और प्रभु हमें बुद्धि दे और प्रकाशित करे कि किस प्रकार सही रूप से हम मसीह का जीवन जिए. So when it comes to matter living in the church, in chapter 5 we see we should always be able to maintain the holiness and righteousness in the church. तो हम लोग अध्याय 5 में देखते हैं कलीसिया में हम लोगों को सबसे पहले पवित्रता और धार्मिकता को बनाए रखना है. And then we have to maintain this same holiness and righteousness and esteem other brothers the same as we are through the brotherly fellowship. और फिर वही पवित्रता, वही धार्मिकता हमें भाइयों के साथ भी बनाए रखना है और दूसरे भाइयों को अपने से बेहतर समझना है संगति के द्वारा. Even if a brother frauds us, we are not supposed to take action on that. अगर कोई भाई हमें धोखा दे तो भी हमें उसके विरुद्ध में कुछ नहीं करना है. But rather submit it to the Lord. Let Lord take the action. और उसे परमेश्वर के सामने समर्पित करना है कि परमेश्वर उसके सामने न्याय करे. And also we have to then chapter 6 the B part we see that how we are supposed to maintain the holiness and righteousness within ourselves. और फिर अध्याय 6 के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि किस प्रकार हमें धार्मिकता और पवित्रता अपने शरीर में, अपने आप में बनाए रखना है. So there are many things in that aspect also. और उसमें भी बहुत सारी बातें हैं. In that one aspect which Paul is telling that you have to flee from adultery. Fornication. और उसमें से एक बात है जो प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम्हें व्यभिचार से भाग जाना है. There are many things there which while we are reading in Corinthians we can understand that, but one thing Paul is strictly forbidding is that you have to be careful, flee from fornication. बहुत सारी बातें कोरिन्थी की कलीसिया में है, लेकिन एक चीज है, एक बात है, उसके बारे में प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम्हें सिर्फ भाग जाना है वहां से. There are many things which we are not supposed to do in the body, but one thing that is openly mentioned is one thing was that you flee from fornication. और बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं कलीसिया में या शरीर में. So, our not the church but in our body. हमारे शरीर में नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है जो हमें पूरी तरह से हमें भाग ही जाना है, हमें उसका सामना भी नहीं करना है, वो है व्यभिचार.
Yeah, there are, so while we are continuing with the other chapters, when we will continuing forward, that time we will see what are the things which you are not supposed to do in this physical body. और जैसे हम लोग आगे और बाकी सारे चैप्टर्स का, बाकी सारे अध्ययन का अध्ययन करेंगे, अध्याय का अध्ययन करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि और भी बहुत सारी बातें जो हम अपने शरीर में नहीं कर सकते. Yeah, but among the topmost thing which Paul immediately had to take action, and he had to say that you have to flee from fornication. और लेकिन इसमें सबसे पहले और सबसे मुख्य बात जो प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है वो है व्यभिचार. व्यभिचार से आपको कुछ नहीं, सिर्फ भाग जाना है. Amen. आमेन. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Sorry I took this much time. माफ करना मुझे, मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया. I will just pray.